नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं यूपी जीके, और इस यूपी जीके को आप देखेंगे आपको आनंद आ जाएगा। बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन करा देंगे, याद करवा देंगे सारी चीज़ें। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रफ पेन जरूर लेके बैठें। छोटा छोटा पॉइंट जैसे लिखते रहें कि कानपुर में क्या है, लखनऊ में क्या है, ऐसे छोटा छोटा पॉइंट लिखते रहेंगे। उससे क्या रहता है, माइंड का कंसंट्रेशन बना रहता है। जिस तरीके से मैं तैयारी किया था मैं वैसे ही बता, जैसे कि मैं किसी की वीडियो देखता था, मैं रफ पेन लेके बैठा रहता था। तो फेयर नहीं बनाना है, पूरा पूरा नहीं लिखना है, वीडियो रोक के रुकते रहें, वीडियो चलता रहे साथ में लिखते रहें। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बना रहता है, माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। एक ये फ़ायदा हो जाए, दूसरा याद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ये हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे लेखपाल हो, आर ओ हर जगह काम आएगा। हाई कोर्ट, आर ओ पीएस एपीएस जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से अब लग जाइए, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। पीएस वाले परेशान हो गए हैं, कैसे रिवीजन करें, क्या करें। तो हाई कोर्ट वैकेंसी आने से पहले सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट बचे अलग बात है, 3 सब्जेक्ट बचे, लेकिन और अदर सब्जेक्ट तैयार हो जाना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ, यूपी जीके स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ अलग स्टार्ट करेंगे, यूपी जीके अलग चलेगा। तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। और आप पेशेंस में रखिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। आप समझिए कि आप लाइफ चेंज करने का समय आ चुका है, और पीएस बनेंगे आप, पूरे ज़िले में खनक रहेगी, पावर रहता है। कहीं किसी ज़िले में फ़ोन कर देंगे तो आपकी पूरी सुनने जाएगी पूरी बात। किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में अगर पीएस फ़ोन करता है तो पूरा 100% लोड लेंगे, वो डीएम एसपी लोड लेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए और आप पढ़ाई पूरा फोकस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, झांसी में है। अच्छा, और जो इंस्टीट्यूट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर हम लखनऊ में बात किया जाए तो कौन सा है? एक तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है। अच्छा, पूरा नाम इसमें नहीं याद रखना है कि पूरा नाम रखें, याद रखें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑप्शन के थ्रू टिक करना है, कोई लिखने वाली बात नहीं है कि पूरा आपको लाइन बाय लाइन याद रखना। सिंपल चीज़ें याद रही, जिससे आपको रिकॉल भी रहे और आराम से याद भी हो जाए। और दूसरा आपको मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे रहेगा तो आपको याद रहेगा। नहीं तो आप सोचें पूरा लिखने लगे तो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक क्वेश्चन आता है शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वो कानपुर में है। और शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। और अगर आप बात करें, फिश जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, फिश जेनेटिक। और आपको बीरबल साहनी नाम से एक इंस्टीट्यूट है प्लांट के लिए, बीरबल बॉटनी के लिए, बीरबल साहनी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट। और एक क्वेश्चन है बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में हो गया। कानपुर में होगा शुगर टेक्नोलॉजी। एक दलहन याद रखिए, दलहन अनुसंधान। कानपुर के जूते चमड़े से फेमस है, चमड़ा, रंगाई और जूता अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। ये सब चीज़ें ऐसी छोटी छोटी याद रखिए। सेंट्रल टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखना नहीं, बस ऐसे सुनते रहिए, हम याद करवा देंगे। वाराणसी में क्या है? इसको आप रखिए साग भाजी केंद्र है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। साग भाजी केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में। हैंडलूम कहाँ पे है? वाराणसी में है। और आप याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, इतना क्या है? बनारस। रुद्राक्ष सेंटर कहाँ पे है? बनारस में है। और वैदिक सेंटर कहाँ पे है? बनारस में है। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है? तो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। बरेली में 2 इंस्टीट्यूट है, एक इज्जत नगर, बरेली में नाम लिखे या इज्जत नगर लिखे आए। तो इज्जत नगर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मीट, क्वेश्चन आएगा फॉर मीट के लिए कौन सा है? बरेली में इज्जत नगर। और दूसरा आएगा पक्षियों के लिए, एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एवियरी के लिए, पक्षी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? बरेली में है। लखीमपुर खीरी बता दिए, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सेंट्रल कैटर ब्रीडिंग फार्म। मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, गीता शोध संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। मेरठ में क्या है? एक तो मोदीपुरम में क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अच्छा, ये मोदीपुरम में है। मोदीपुरम कहाँ पे है? मेरठ। कई बार एग्जाम में मेरठ ना दे करके मोदीपुरम दिया रहेगा, तो चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, मोदीपुरम हो गया। और ठीक है, इतना सफिशिएंट है। आगे और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। मथुरा बता दिए। गीता शोध संस्थान भी याद रख सकते हैं, गीता शोध। ठीक है। केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बुलंदशहर। लेकिन कई बार एग्जाम में यहाँ खुर्जा दिया रहता है, क्योंकि खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में। तो केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बुलंदशहर, खुर्जा। लखनऊ में आपको बता दिया। ड्रग, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट बता दिया आपको। फिश जेनेटिक रिसोर्स बता दिया आपको। और आपको बीरबल साहनी बता दिया। बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब लखनऊ वाला तो याद हो गया होगा। बीरबल में रायबरेली, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, वो लखनऊ में है। रायबरेली फुर्सतगंज में क्या है? उड़ान अकेडमी है। इंदिरा गांधी उड़ान, इंदिरा गांधी उड़ान। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप एग्जाम में वैसे टिक कर पाएंगे। इंदिरा गांधी से रिलेटेड आ जाएगा तो क्या करेंगे? रायबरेली में। और वहाँ सब कांग्रेस के लोग बहुत पहले आ गए, तो वहाँ पे क्या ला दिए? फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी ला दिए। ऐसी चीज़ें याद करने के लिए है। फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? रायबरेली में। बनारस में आपको बता दिया। साग भाजी हो गया आपका। और क्या बताया? हैंडलूम हो गया। राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण संस्थान। और एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल चावल, बनारस में है। ठीक। अब ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप ऐसे धीरे धीरे याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। मुझे भी याद हुआ है, तो याद करते करते याद हुआ है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ पे है? वेयर इज द भारतेंदु थिएटर अकेडमी? ये क्वेश्चन बहुत कई बार आता है। लखनऊ में है। और इसका गठन कब हुआ था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, लखनऊ और कौन कौन से हैं आपको बता दिया हूँ। ड्रग, मेडिसिन, एरोमेटिक, और आपका शुगर केन रिसर्च, और आपको बीरबल साहनी, फिश जेनेटिक, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब याद हो गया होगा। आगे अब देखते हैं इसमें संस्थान कौन कौन से हैं। भातखंडे, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान। ये इसका टाइम क्या है? 1926। ठीक है। और राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? राज्य ललित कला अकेडमी, राज्य ललित कला अकेडमी। इसका टाइम नहीं पूछा जाता। 1962 है, याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया, जो आ सकता है वही मैं करा रहा हूँ। ये सब ऐसा ना सोचिए कि एग्जाम में आ नहीं सकता है। 1963 हो सकता है, माइंड में क्लिक कर जाए आपको। और राष्ट्रीय कथक संस्थान, और कथक संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। बनारसी आपको बता दिया। साग भाजी, हैंडलूम, राष्ट्रीय बीज संस्थान, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको 4 इंस्टीट्यूट तो याद हो गए होंगे मन में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पूछा जाए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? बनारस में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी। कानपुर आपको बता ही दिया हूँ। शुगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। रिसर्च वाला तो लखनऊ में है। शुगर टेक्नोलॉजी, दलहन, टेक्सटाइल, चमड़ा, जूता, रंगाई, ये सब है। प्रयागराज में क्या क्या है? प्रयाग संगीत अकेडमी, जो लोग देखे होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास है प्रयाग संगीत अकेडमी। इलाहाबाद वाले तो अच्छे से जानते होंगे। निराला आर्ट गैलरी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रयाग वाला तो आप वैसे भी लगा देंगे, लेकिन निराला आर्ट गैलरी कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है। और एक उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद में कहाँ पे है? सर्किट हाउस के पास है। आप जब इलाहाबाद आएंगे, आपकी शादी होगी, तो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को लेकर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। ऐसा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हैंडमेड जो है सामान मिलते हैं, और बीच बीच में प्रोग्राम होता रहता है।
तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, खूब मस्त शॉपिंग कीजिए, लेकिन कॉस्टली रहता है क्योंकि हैंडमेड रहता है तो कॉस्टली भी रहता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लोग जाते हैं अक्सर सामान वगैरह खरीदने के लिए या घर में सजावट के लिए। ये सब चीज़ें हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? पुरातत्व संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, तो ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे? कन्नौज। कन्नौज क्या बोलते हैं? इत्र नगरी। अच्छा, मथुरा में क्या है आप लोगों को बताया हूँ, बकरी अनुसंधान, और आपको क्या है? गीता शोध संस्थान। संग्रहालय क्या है? राष्ट्रीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय। और आपको बकरी अनुसंधान यहीं पे याद रख लीजिए, यहीं पे आप याद रखिए क्या? गीता शोध संस्थान। रामपुर में क्या है? रामपुर में कौन सा संग्रहालय है? यहाँ पे भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय। लखनऊ में कौन सा संग्रहालय है? लखनऊ में तो कोई ना कोई संग्रहालय होगा ही, ठीक है। कालका एक कथक संग्रहालय है, कथक संग्रहालय, इसी को एक और नाम से बुलाते हैं संग्रहालय। बिंदा देन की ड्योढ़ी, कालका, कालका बिंदा देन की ड्योढ़ी, इसी नाम से भी क्वेश्चन में आ जाता है। कालका बिंदा देन की ड्योढ़ी कहाँ पे है? यही है, कथक संग्रहालय लखनऊ में है। कन्नौज आपको बता ही दिया, मथुरा हो गया संग्रहालय। अच्छा, एक और क्वेश्चन, आप एक संग्रहालय है डाक टिकट संग्रहालय, डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पे है? कहाँ पे है आपका? सहारनपुर। और इसमें आप सहारनपुर में एक पेपर टेक्नोलॉजी पार्क इंस्टीट्यूट भी है, पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर से रिलेटेड यहाँ काम होता है, ये समझ लीजिए, पेपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है सहारनपुर में। पेपर से रिलेटेड आया तो क्वेश्चन सहारनपुर में। भारत कला भवन कहाँ पे है? भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में है। वाराणसी में आपको बता दिया हूँ, रिपीट कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है, ख़राब लगे तो बता दीजिएगा, आप लोग अगले वीडियो में सुधार कर लेंगे। वैसे मैं इसलिए रिपीट करता हूँ, याद हो जाए आपको, हैंडलूम और बीज से रिलेटेड आ जाए, और अंतर्राष्ट्रीय चावल, इतना हो गया। बनारस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, अभी आपको बताया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। प्रयागराज आपको बता ही दिया हूँ आपको, प्रयाग संगीति समिति, निराला आर्ट गैलरी, याद रखिए, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। लखनऊ आपको कई चीज़ें बता ही दी हूँ आपको, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया आपका, शुगर केन रिसर्च हो गया, साथ साथ फिश जेनेटिक हो गया, और बीरबल साहनी हो गया, बोटेनिकल हो गया, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और लखनऊ में भातखंडे बता दिए आपको, भातखंडे, राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकेडमी, और आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकेडमी, और आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान, कथक संग्रहालय लखनऊ। और इतना सफिशिएंट है। आगरा के बारे में आगे बात करेंगे। गीता प्रेस किस शहर में स्थित है? गीता प्रेस कहाँ पे है? आप गीता की बुक वगैरह देखेंगे, रामायण वगैरह, तो कहाँ पे है? गोरखपुर में है गीता। गीता प्रेस कहाँ पे है? गोरखपुर में है गीता प्रेस अच्छा, आगरा में ये चीज़ याद आ गई, आगरा में आपको बताया नहीं था, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहाँ पे है? आगरा में है। अच्छा, म्यूजियम बात हो रही तो एक तो क्वेश्चन और बता ही देते हैं हम। राज्य पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है? राज्य पांडुलिपि संग्रहालय, राज्य पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और जैन संग्रहालय मथुरा बता ही दिया था आपको। अंबेडकर संग्रहालय कहाँ? अंबेडकर म्यूजियम, पार्क वगैरह में गए होंगे आपको, अंबेडकर म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ। तो यहाँ पे राजकीय पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? प्रयागराज। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कहाँ है? आगरा। जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ है? रामपुर में। और आपको डाक टिकट संग्रहालय कहाँ है? सहारनपुर। और पेपर से रिलेटेड कहाँ पे है? सहारनपुर। लखनऊ आपको बता ही चुका हूँ, फिर से बता दें, याद हो जाएगा। ड्रग
मेडिसिन एंड एरोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन रिसर्च, ठीक है, फिश जेनेटिक, बीरबल साहनी बोटेनिकल, सब याद हो गया होगा अब तो, ठीक है। गीता प्रेस संस्थान गोरखपुर में है। अच्छा, लखनऊ संस्थान से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है, राजधानी है तो संस्थान वगैरह यहीं रहेंगे। उर्दू संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। संस्कृत संस्थान पूछा जाए कहाँ है, बनारस नहीं है, इसको लखनऊ ही टिक कीजिए, कई लोग संस्कृत समझ के बनारस में टिक कर दें। तो हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। प्रयागराज में हिंदुस्तान अकेडमी भी है एक, हिंदुस्तान अकेडमी, ये कहाँ है, प्रयागराज में। ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं ना, हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ है, प्रयागराज में है। और आपको भारती भवन पुस्तकालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। भारती भवन पुस्तकालय प्रयागराज में है, ठीक है। वाराणसी में भोजपुरी भवन है, भोजपुरी भवन कहाँ पे है, भोजपुरी भवन बनारस में है, वाराणसी। चीज़ें याद हो रही होंगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। कानपुर में, अच्छा एक याद रख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, कानपुर में। अगर आपको पूछा जाए आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, फैजाबाद में है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए सरदार पटेल संस्थान कृषि औद्योगिक पार्क कहाँ है, सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, मेरठ। अच्छा मेरठ में पढ़ाई किया हूँ। तो सरदार पटेल एक मेडिकल कॉलेज है और सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। जो हम लोग जाते थे कि सरदार पटेल संस्थान ले चलो, तो कई बार रात वगैरह में ऑटो वाले क्या करते ना, लेके चले जाते थे कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान के पास। वो नज़दीक पड़ता था स्टेशन से, और वहाँ जाने पहुँचता था कि अरे तो अलग आ गए, तो वहाँ वो डबल पैसे लेने के लिए ऐसे लोग कर देते थे, सरदार पटेल संस्थान लेके चले जाते थे। कृषि संस्थान, मेडिकल थोड़ा दूर पड़ता था। तो ऐसी चीज़ें हैं। सरदार पटेल आप याद हो गया होगा कानपुर में, और कानपुर में आपको बता ही दूँगा, दलहन वाला है, टेक्सटाइल है, चमड़ा, ये सब चीज़ें हैं। शुगर टेक्नोलॉजी है, प्रयागराज बता दी। हिंदुस्तान भारती भवन पुस्तकालय कहाँ है, प्रयागराज। हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ है, प्रयागराज में। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, प्रयागराज में। और आपका ड्रग रिसर्च बता दिया, मेडिकल एरो तो बता दिया सब। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान कहाँ पे है, सब कहाँ है, लखनऊ में। अच्छा ये भूल गए क्या आप, भातखंडे, राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सब कहाँ है, लखनऊ में। सब याद रखिए। भोजपुरी भवन कहाँ है, बनारस में। जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में। कैंसर के रीजेंसी हॉस्पिटल वहीं पे है, फेमस है। और कानपुर में एक एलपीएस इंस्टीट्यूट, एलपीएस है, इसको कार्डियोलॉजी नाम से वहाँ कानपुर में जाते हैं। मैंने पिताजी का ऑपरेशन वहीं कराया था। इसका फुल फॉर्म है लक्ष्मीपत सिंघानिया, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है, लक्ष्मीपत सिंघानिया, मुझे भी पता नहीं था, बाद में पता था। सिंघानिया, लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, और शॉर्ट में एलपीएस बोलते हैं। बड़ी भीड़ होती है और लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, कानपुर में है। हार्ट का ही है, ऑपरेशन हो गया, रिंग वगैरह डालना बहुत अच्छा है। तो पिताजी मैं यहाँ पर कराया था। मैं यहाँ से जब जाने से पहले एक जज साहब थे, उनको फ़ोन कर दिया था, तो जज साहब आए रिसीव करने के लिए स्टेशन पे। तो पिताजी बड़ा खुश हुए वहाँ पे कि कोई जज आए हैं रिसीव करने के लिए। फिर वो घर ले गए, उनकी वाइफ थी, बड़ा सेवा सत्कार किया, और पिताजी बड़ा पैर और छुए दोनों लोग। तो पिताजी बड़ा खुश हुए, उनका आधा रोग वहीं दूर हो गया जब देखे कितना सेवा भाव होता है। और 2 दिन सब घर बताते रहे करे जज साहब हमारा पैर छुए, सब मैडम छुई। तो ऐसी नौकरी आप लोग कीजिए। हाई कोर्ट में कुछ सेक्शन बहुत अच्छे हैं जहाँ पावर बहुत अच्छी मिल जाती है आर को। पीएस में तो ऑलरेडी है ही, पीएस में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर में कुछ सेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ जाने पर बहुत पावर मिल जाती है। आप स्टेट में किसी भी ज़िले में जाएंगे तो आपको पूरा जो है सम्मान मिलेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, आर पीएस एपीएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मस्त तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे घर वाले भी खुश हों। कहीं आप जाएँ तो अलग ऑरा रहे, एकदम दिखे हाँ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब नौकरी के बाद ही हो पाती हैं, ऐसे नहीं हो पाता।
तो आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे बहुत बातें हो जाती हैं। लखनऊ में क्या है, एक कल्याण कल्याण सिंह के नाम से है, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। गोरखपुर में क्या है, एक तो आपका मस्तिष्क ज्वर वाला वहीं पे है, मस्तिष्क ज्वर वहीं पे स्नो क्या हुआ था, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, एक बार बहुत सारे बच्चे डेथ हुए थे। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध है यहाँ पे गोरखपुर में, ज्वर उन्मूलन शोध कहाँ पे है, गोरखपुर में है, याद रखिएगा आपको। और सोनभद्र में एक तो आपका टसर रेशम अनुसंधान कहाँ पे है, सोनभद्र में। और एक क्वेश्चन इसी के साथ और आता है, इरी रेशम अनुसंधान कहाँ पे, इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। और बाकी चीज़ें कानपुर की याद ही हो गई होगा आपकी। एलपीएस कहाँ पे है, कानपुर में है। हार्डकोर बटलर कहाँ पे है, कानपुर में है। और चलिए आगे और बताते रहेंगे आप लोगों को। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ है, कानपुर में है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद मथुरा आपको बता ही चुका हूँ, मथुरा में क्या है, बकरी संस्थान है, और क्या है, गीता शोध संस्थान है। सब चीज़ें अब याद हो गई होंगी, बताने कोई ज़रूरत नहीं हमारे हिसाब से लग रहा है। और हार्डकोर बटलर आपको बता ही दिया हूँ, कानपुर में है। अच्छा, प्रयागराज में क्वेश्चन याद रखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, रुड़की वगैरह लगा देते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है, प्रयागराज। हिंदुस्तान अकेडमी बता ही दिया आपको, राजकीय भारतीय भवन पुस्तकालय बता दिए आपको। और अलीगढ़ क्या है, ताला नगरी है ही है। और आपको क्या बता दें, हर को कानपुर बता ही दिया, मथुरा आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। लखनऊ, अब लखनऊ मुझे नहीं लगता है बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए है। अच्छा, कानपुर में एक चीज़ और बताना था, वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये पीछे में क्वेश्चन आया था तो आ सकता है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है, कानपुर में। और उसका टाइम ही पूछा जाता है, 1954 बना था ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ पे है, लखनऊ में है। और आपका आगरा में क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा, अभी आपको बताते हैं। आगरा से रिलेटेड एक माइंड में आ रहा है, स्किप कर रहा है, चलिए बताएंगे। बरेली आपको बता दी, इज्जत नगर में क्या 2 इंस्टीट्यूट है, एक मीट के लिए है, एक पक्षी के लिए है, एवियरी के लिए है। और आगरा में अच्छा चर्म विकास एवं विपणन केंद्र है, आगरा में चर्म विकास एवं विपणन केंद्र। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, चर्म विकास। और एक कानपुर में भी है, राजकीय चर्म संस्थान की बात की जाए तो कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। और चर्म विकास विपणन केंद्र कहाँ पे है, आगरा में। गलत हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन ये, ठीक है। और ब्रेल प्रेस एक आता है, ब्रेल प्रेस ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। ब्रेल प्रेस दिवस मनाया जाता है, शायद 4 फरवरी है। और खेल गांव कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और इतना ठीक है, सफिशिएंट है। अच्छा, शूटिंग वाले क्वेश्चन आता है, अभी आपको आगे बताते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र कहाँ पे है, तो सही जवाब क्या है, लखनऊ। लखनऊ बहुत सारे हैं। नोएडा में क्वेश्चन आता है चंद्रो तोमर के नाम से, क्वेश्चन चंद्रो तोमर शूटिंग दादी शूटिंग रेंज, चंद्रो तोमर शूटिंग दादी नाम से फेमस है। शूटिंग रेंज कहाँ पे है, नोएडा में है। अच्छा, बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट एक आता है क्वेश्चन, कहाँ पे है, नोएडा में। बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, नोएडा में। और एक ग्रेटर नोएडा में एक है जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, उसको आगे हम बताएंगे आप लोगों को। और वाराणसी के बारे में आपको सब बता ही दिया था। बुद्धा थीम पार्क याद रखिए, सारनाथ में है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे है, सारनाथ में। वाराणसी में क्या है, वैदिक साइंस सिटी, वैदिक साइंस सेंटर। और एक रुद्राक्ष सेंटर, अभी हाल ही में मोदी जी उद्घाटन किए थे। रुद्राक्ष सेंटर कहाँ पे है,
रुद्राज सेंटर कहाँ पे है? बनारस में है। गीता शोध संस्थान कहाँ है? मथुरा में है। और इतना ठीक है, बनारस के लिए तो बता ही दिया आपको, बाकी सब चीज़ें बता दी और याद ही हो गया होगा, कोई दोहराने वाली चीज़ अब बची नहीं। ऐसी क्लास लेंगे कि सब याद हो जाए लास्ट जाते जाते, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, अभी इसको डिस्कस आगे कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ है नॉलेज पार्क? नोएडा में है। और नॉलेज पार्क की बात अगर की जा रही है तो गाज़ियाबाद में कौन सा पार्क है? अपैरल पार्क है। अपैरल पार्क गाज़ियाबाद में कई बार ट्रोनिका सिटी देता है, जो लोकल एरिया है वो ट्रोनिका सिटी है। जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था ट्रोनिका सिटी में रहता था, ठीक है, तब तो पता नहीं था अपैरल पार्क, लेकिन जब आए तैयारी करने तब पता चला कि अच्छा यहाँ अपैरल पार्क भी है। ऐसा होता है। औरैया में क्वेश्चन आता है, औरैया से रिलेटेड, प्लास्टिक सिटी या प्लास्टिक पार्क? इसको प्लास्टिक सिटी बोलते हैं या प्लास्टिक पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ हो गया औरैया में। और लखनऊ आपको जैव प्रौद्योगिकी पार्क पूछा जाए तो लखनऊ जैव प्रौद्योगिकी पार्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहाँ पे लखनऊ, लेकिन 2 बार आता है, इसमें 2 क्वेश्चन फंस जाता है। फर्स्ट जो है लखनऊ में, सेकंड कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा, ये सब चीज़ें हो गई। अवध शिल्पग्राम कहाँ पे है? लखनऊ शहीद पथ पे अवध शिल्पग्राम, ये हो गया आपका लखनऊ। लेदर पार्क आगरा में है। टेक्सटाइल पार्क, ये सब चीज़ें हो ही गई हैं आपकी। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आया तब लगाइएगा कानपुर, जैसे शुगर टेक्नोलॉजी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? कानपुर। शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। और लेदर पार्क पूछा जाए तो आगरा में। यहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाएंगी। लेदर पार्क कहाँ पे है? आगरा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? कानपुर। पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में है। और कुशीनगर में प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बन रहा है। और आपको क्या बता दें, डाक टिकट संग्रहालय आपको बता ही दिया था। सब चीज़ें याद हो गई। रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रामपुर में है। तो लगभग आपकी चीज़ें काफ़ी तैयार हो गई होंगी। और अब रिवीजन अगले क्लास में इसको रिवीजन भी करा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारी चीज़ें रिवीजन करा देंगे। अब आप लोग बताइए कि आपका 12 में स्कोर कितना जा रहा है और क्या ये क्लास पसंद आई। और एक क्लास में मिक्स दूंगा, एक क्लास यूपी जीके का, सब रिवीजन करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। और सभी सब्जेक्ट का कोशिश करूँगा मैं ही ऐसे रिवीजन कराऊँ। आप लोग सुझाव दीजिएगा और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, अपना और माता पिता को गौरवान्वित कीजिए और खूब खुशी रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। नमस्कार और ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से।